अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का फाइनल चल रहा है, लेकिन इसी फाइनल मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक मरतबा फिर से बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान का स्क्वाड एक मरतबा फिर बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और आज इस फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आप ये देखें कि फखर जमान आउट हुए और साथ में बतौर ओपनर बाबर आजम, जो पाकिस्तान की तरफ से अब इनिंग का आगाज करते हैं, बाबर आजम भी आज भी रन्स नहीं कर पाए। बाबर आजम बतौर ओपनर भी फ्लॉप हो रहे हैं। इसी तरह से सऊद शकील को वन डाउन पोजीशन पर रखा गया, वो वन डाउन पोजीशन पर फ्लॉप हो रहे हैं, स्कोर्स नहीं कर पा रहे, रन्स नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है? 64 इनिंग्स हो गई हैं, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं। बाबर आजम तो यहां तक पहुंच गए कि खुद ही कह दिया कि आप मुझे किंग ना कहें, किंग नहीं कहेंगे, लेकिन आपने रन्स तो करने हैं। ये क्या हो रहा है कि बाबर आजम ना तो बतौर ओपनर रन्स कर पा रहे हैं और वो कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट का ऐसा फैसला है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा खेल पेश किया है। दूसरे एंड पर अगर बात करें खुशदिल शाह की, वो खुशदिल शाह जिन्होंने बीपीएल में परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खुशदिल शाह को टीम में वापस लाया गया था। कहा गया था कि ये हमें तो ऐसे फिनिशर चाहिए जो छक्के मार सकें, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो खुशदिल शाह साहब कुछ नहीं कर पाए। आज उन्होंने कोई खातिर खा पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और उस जगह पर जहां पर उनकी जरूरत थी कि वो परफॉर्म करते, रन्स करते, लेकिन खुशदिल शाह साहब ने हाथ खड़े कर दिए और पवेलियन लौट गए। और यूं पाकिस्तान इस वक्त अभी तक मुश्किलात का शिकार है और देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने बहुत ही फ्लॉप शो पेश किया है। लेकिन दूसरे एंड पर समझ नहीं आती थी हमारी मैनेजमेंट ने सोचा क्या है, किस तरह से स्क्वाड को तश्कील दिया है, जबकि सेंटनर ओपनर जो स्पिनर है न्यूजीलैंड के, क्या बॉलिंग करवाई है उन्होंने। 10 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं, 1 मेडन ओवर किया है। और हमारे यहां क्या है, सिर्फ हमने एक स्पिनर ऐड किया हुआ है। पाकिस्तान में खेल रहे हैं, यानी कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। 10 ओवर्स में ओडीआई में 20 रन, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड की जानिब से। इसी पर बात करते हैं। इस मैच पर हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स एनालिस्ट नवीद खोकर साहब, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अभी तक तो जो भी लग रहा है, मैच का नतीजा जो भी आएगा वो तो देखेंगे हम, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाब हो, लेकिन बज़ाहिर आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही फ्लॉप शो पेश किया है? लुकमान, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये जरा बात करूंगा, पाकिस्तान ने आज ना सबसे पहले जब टॉस जीता तो एक स्ट्रेटेजी की गलती की पाकिस्तान ने, और ये बहुत बड़ी। आपको पता है कि जब कराची में मैचेस हो रहे होते हैं तो वहां पे ड्यू फैक्टर बड़ा ज्यादा होता है। पिछले मैच में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपने देखा कि पिछले मैच में कितना ड्यू था। आज समझ नहीं आई कि ये टॉस जीतने के बाद ये बैटिंग के लिए आए क्यों है। इन्हें फील्डिंग के लिए जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान का फैसला था, वो ये समझ रहे थे कि शायद जो पिच है बहुत अच्छी है और इसके ऊपर बड़े रन्स बनने हैं और ये बड़ी बैटिंग साइड पिच है। लेकिन देखिए आपने, आप अगर नहीं खेलेंगे, प्रॉपर्ली क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपके टॉप ऑर्डर्स नहीं चलेंगे, तो आप जितनी मर्जी है विकेट अपना बैटिंग पिच बना लें, बट आपके लड़कों ने नहीं चलना तो नहीं चलना। फखर जमान है पहले मैच में 81 रन, फिर 41 रन और दिन आज 10 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम साथ में जो काफी टाइम से आप बात कर रहे हैं कि 64 मैचेस के अंदर कोई सेंचुरी उनकी मौजूद नहीं है। बाबर आजम उनकी तरफ से भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप बजाय विकेट को देखने के आप स्ट्रेटेजिक फैसले भी अच्छे करें और साथ में अपने टॉप ऑर्डर्स को देख के कम से कम फैसले करें कि यार आप करना क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है साइम अयूब, लुकमान ये बात नोट कीजिएगा, साइम अयूब का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी में। ये जो बिफोर चैंपियन ट्रॉफी, ये जो आपको 2-4 मैचेस मिल गए ना, एक्सपोज हो गए, आपको बड़ा पता लग गया कि आपकी बॉलिंग कहां चल रही है, आपकी बैटिंग और स्पेशली आपकी टॉप ऑर्डर हैं जो इन्होंने ही सारे के सारे मैच को डिसीजन करना होता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब आप पहले नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट देना होता है पाकिस्तान की। आई थिंक सो एक्सपोज तो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सपोज तो नवीद हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का हमने पहला मैच खेला था, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास टाइम था, हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास टाइम मौजूद था कि वो चाहते तो स्क्वाड में कोई तब्दीली कर सकते थे। लेकिन आप देखें ना कि सेंटनर स्पिनर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 10 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 1 ओवर मेडन किया है, पूरा ओवर मेडन किया है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को यह बात क्यों समझ नहीं आती कि अपनी कंडीशंस पर जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो वहां पर तो आप 3 स्पिनर्स को ऐड करते हैं, एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, लेकिन अब क्या फर्क पड़ गया है 1-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की पिचेस में कि उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर आप चाहते हैं मैचेस करवाएं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन आप अब 3-4 फास्ट बॉलर रखते हैं, एक स्पिनर रखते हैं। तो टाइम हम एक्सपोज तो उसी दिन हो गए थे, लेकिन क्यों फैसला नहीं किया गया?
देखिए, मैं आप सेंचुरी की बात कह रहे हैं कि स्पिनर्स हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक-एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 गलतियाँ की हैं। आप मुझे बताएं, खुशदिल शाह बीपीएल के जो उनका करियर है, जो बीपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, क्या दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर है या जो एक थर्ड क्लास लीग के परफॉर्मेंस के ऊपर आके आप चैंपियन ट्रॉफी में उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। फहीम अशरफ किसके सिफारिश के साथ आए हैं इस टीम के अंदर? आपने यहाँ 18 पे बॉल पे 7 रन किए हैं खुशदिल शाह ने। यार ये नवीद साहब, आपको मजा नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस का? एंजॉय नहीं किया आपने? आप यकीन करें लुकमान, जब मैं इनकी बैटिंग देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं चले हम क्रिकेट को नोट करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट के ऊपर तज्जिए करते हैं। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इसके जवाब देने होंगे, वो कहाँ पे बैठे हुए होंगे इस वक्त? क्या उनकी नजरें नहीं है इसके ऊपर? 13 तारीख तक आपके पास टाइम था, बड़ा बेहतरीन मौका था आपके पास कि 2 मैचेस में आपने आजमा लिया किसी को, जो नए लड़के थे उनको आजमा लेते और बाद में उनकी रिप्लेसमेंट भिजवा देते और बाद में आप अपनी टीम को चेंज कर लेते। लेकिन देखें, सोने पे सुहागा, ये पहली गलती इन्होंने की और अगेन से फिर से गलती कि किसी को चेंज भी नहीं किया। मैं अब बात कर रहा था आपसे साइम अयूब की। साइम जी अयूब जी। आपको बहुत महंगे पड़ने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। साइम अयूब नहीं है, आपकी बैटिंग लाइनअप टॉप से कोलैप्स करेगी और नीचे कोई इसे संभालने वाला नहीं होगा। वंस अ ब्लू मून हो जाता है, जैसे आपके सलमान अली आगा चल गए, मोहम्मद रिजवान चल गए। मोहम्मद रिजवान जिस तरह की बैटिंग करते हैं 76 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, मुश्किल सिचुएशन थी, 3 खिलाड़ी ऊपर से आउट हो चुके हुए थे, बट कम से कम आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होता है, आपको हमेशा स्कोर बोर्ड के ऊपर रन बनाते रहना होता है। अगर आप रन नहीं बनाते रहते, चौके छक्कों के लिए जाते, तो फिर आप 4 ओवर के अंदर 300 रन नहीं मार सकते। पाकिस्तान की कजाफी स्टेडियम की विकेट और यहाँ नेशनल स्टेडियम की विकेट, कोई भी ऐसी विकेट नहीं है कि जो कम से कम 300 रन ना बनाई जा सके। मेरे ख्याल में 300 से ऊपर की गेम है। आप 50 ओवर में आपको पूरे चैंपियन ट्रॉफी में देख लीजिएगा कि बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे कि जो 250 रन से कम रन बनेंगे। ये पाकिस्तान है, अपनी होम कंडीशन का फायदा नहीं उठा रहा, होम जो एडवांटेज है वो हासिल नहीं कर पा रहा, वरना पाकिस्तान को 350 रन के लिए, 300 से ऊपर रन के लिए जाना चाहिए था। इस विकेट के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रास है जो बहुत कम है, विकेट है काफी फ्लैट भी नजर आ रही है, कोई ऐसी जगह भी है जहां से बॉल पड़ती है, उठ के आती है, आप उसे मैं अभी तैयब ताहिर को देख रहा था, उन्होंने 38 रन स्कोर तो किए हैं, लेकिन वो मिड ऑफ पे जाती बॉल, जहां पे मिड ऑफ ही खेला जाता है, वो फाइन लेग की तरफ खेलते हुए आउट हुए हैं। फाइन लेग को खेलने की कोशिश करें, तमाम के तमाम प्लेयर्स ने, पता नहीं इनको कौन ट्रेनिंग देता है, जो मिड ऑफ पे जाने आप जिसको बॉल को खेलते हैं, गले में जाके बॉल को खेलते हैं, वो सारी की सारी आप पॉइंट लाइन पे खेलने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक सो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी डॉट चीजें बॉल हैं। बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए नवीद। इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, न जाने किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, समझ से बाहर है कि यार डॉट बॉल ये कहां से पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐड हो गई है कि जान नहीं छोड़ती है। नहीं, डॉट बॉल तो देखें, आप दुनिया के कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जो अब 300 बॉल्स हैं, 300 बॉल्स के अंदर आप 100 डॉट बॉल खेल देते हैं, आप 120 डॉट बॉल खेल देते हैं। और जो भी टीम इतने ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको जीतने का हक होता है या वो जीत सकते हैं। बिल्कुल। उनको वो मेरे ख्याल से वो जीत सकते नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं जीत सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इन डॉट बॉल से, मैं जैसे बात कर रहा था, हमेशा आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, आप एज अ कैप्टन आए थे, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, आगा सलमान की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर नीचे कैप्टन और वाइस कैप्टन है, उनको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए था। इतने बड़े नंबर ऑफ बॉल्स है उन्होंने फेस किए और 45 रन बनाकर, 42 रन बनाकर वो आउट होकर बाहर चले गए। जिम्मेदारी खत्म हो गई है उनकी। मुझे इनकी जिम्मेदारी जो है वो इतनी नहीं थी। चलें, डॉट बॉल उन्होंने खेली, लेकिन वो जो लेजेंड जिनको शामिल किया गया, फहीम अशरफ साहब जिन्होंने 21 बॉल पर 22 रन किए, और वो खुशदिल शाह साहब जिन्होंने 18 बॉल पर 7 रन किए हैं। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ने 29 साल के बाद, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसको लेकर ये स्क्वाड कैसा रखा है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। ये कितना मुश्किल हो सकता है, इस पर बात करते हैं। नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, कराची पिच जहां पर इससे पहले वाले मैच में 350 रन्स होते हैं, 350 प्लस रन्स होते हैं, वहां पर पाकिस्तान ने 242 रन्स कर लिए। न्यूजीलैंड को मुश्किलात पेश आएंगी टारगेट अचीव करते हुए, जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए, या फिर बहुत आसानी से न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगा? इकमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये तकरीबन 50 से 60 रन कम किए हैं इस विकेट के ऊपर। ये विकेट तकरीबन 300 विकेट की जरूर थी, 310 की विकेट जरूर थी, जितने रन बनाए जा सकते थे। डिफेंडेबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर कोई बड़ा सुपर किस्म का ओवर निकाले जाएं, बड़े सुपर स्पेल्स किए जाएं इन खिलाड़ियों की तरफ से, और वो भी आप फहीम अशरफ को मैं फिर कहूंगा, फहीम अशरफ ने जहां पे आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, मुझे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं चमत्कार से। देखिए, एक 25 से कोई चमत्कार की उम्मीद की ही जा सकती ही नहीं है। कम से कम खुशदिल शाह, क्या पता चैंपियन ट्रॉफी के किसी मैचेस में कोई चल जाए, पर फहीम अशरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने नहीं चलना। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अगर वो आज अच्छा स्पेल कर लेते हैं, आज इब्रार हैं जो वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, आगा सलमान चले कोई टर्न कर लेंगे, कोई बॉल
और निकल लें और कोई निकाल ले तो मेरा ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ये मैच सिर्फ हारेगा नहीं सर, सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है कि आप ट्राई सीरीज का फाइनल हार जाएंगे। आपका ये मैच इंपैक्ट डालेगा उस मैच के ऊपर कि जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच इसी ग्राउंड में इसी टीम के खिलाफ होना है। मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत बुरा था, ये आइडिया ही बहुत बुरा था कि आप एक ऐसी टीम के साथ उस ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हैं 17 आज के दिन में 14 तारीख को, जिसके खिलाफ आपने चैंपियन ट्रॉफी का कतई मैच खेलना है। तो यही गलती थी, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की गलती थी कि आपने उन्हीं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है हल्का फुल्का पिच के ऊपर रद्दोबदल होगा, इससे ज्यादा रद्दोबदल नहीं होना। यही टीमें खेलनी है, यही क्राउड होगा, यही ग्राउंड होगा, यही एडवांटेजेस होंगे, यही टाइमिंग होगी सारे मैच के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये मैच आज सिर्फ आप हार रहे, अगर पाकिस्तान के बॉलर से आज परफॉर्म अच्छा नवीद, हम कहां पर ऐसा हुआ है कि आज के मैच में जहां पर लगा कि एक बार जब रिजवान और सलमान थे क्रीज पर, थोड़ा लग रहा था कि मैच हम अच्छे रन कर सकते हैं, थोड़ा इस पोजीशन में थे, कहां पर हमने वो सारा जो रिदम था या मोमेंटम थोड़ा सा पकड़ा था वो खो दिया, या शुरू से हम आज लग ही ऐसा रहा था नहीं आज तो बिल्कुल फ्लॉप शो है पाकिस्तान की तरफ से? पहला ओवर जब देखा ना, पहला ओवर में जब फखर जमान ने 10 रन स्कोर किए, 2 चौके उन्होंने जुड़े और 2 रन उन्होंने बनाए, वहां पे तो लगा था जैसे कि में भी आज शुरुआत बहुत अच्छी होगी है पहले ओवर की। तो आगे पाकिस्तान है जो सुपर ओवर का अच्छा से इस्तेमाल करेगा, पहले 10 ओवर्स के अंदर शायद पाकिस्तान है 70-80 रन 90 रन स्कोर करेगा, कोई विकेट आउट नहीं होगी तो पाकिस्तान अच्छा सा शो बना लेगा। बट वहां पे जब आउट हुए और फिर जब 32 ओवर 33-34 ओवर थे जब, तो वहां पे जब मोहम्मद रिजवान शॉट्स खेल रहे थे बैक टू बैक, उन्होंने 2-3 चौके मारे, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो आप बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने रिजवान ने 122 और उन्होंने 134 रन की इनिंग्स खेली थी, शायद आज फिर एक बार फिर से वो उस तरह की इनिंग्स आ जाएगी और पाकिस्तान 300-325 रन पे ले जाएगा और फिर पाकिस्तान है जो इस मैच को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं। लेकिन वहां से मैच लूज हुआ जब मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने आउट हुए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान है जो वो सारे इस शो के दौरान, इस 50 ओवर्स के दौरान पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मैच के अंदर 3-4 ओवर ही रहा, इससे ज्यादा पाकिस्तान मैच इससे ज्यादा नहीं रहा। ठीक है नवीद, अगर हम इसको देखें, पाकिस्तान एक कहा जा रहा था कि एक रेगुलर ओपनर होना बहुत जरूरी है इस टीम में, स्क्वाड में, वो पाकिस्तान ने नहीं रखा। कहा गया जी हम बाबर आजम से ओपनिंग करवाएंगे, नहीं तो फिर हम सऊद शकील से ओपनिंग करवा लेंगे, लेकिन ये तो मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझते कि जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था वो फ्लॉप हो गया, बाबर आजम बतौर ओपनर नहीं चल पा रहे। तो यहां पर जहां हम बार बार नुकसान उठा रहे हैं, इसमें यह भी है कि हमारे पास एक रेगुलर ओपनर नहीं है, ऐसा है? लुकमान, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप एंकर हैं, और अगर आपको ये कह दी जाए कि आप एन लीग का काम करेंगे तो आप कर लेंगे अचानक से, मुझे ये बात बताते, बाबर आजम है जो, बाबर आजम खुद से अपनी परफॉर्मेंस उनके अपने नंबर्स के ऊपर मौजूद नहीं है, पिछले कितने टाइम से वो नाकाम होते जा रहे हैं। आप उन्हें एक नई पोजीशन दे रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन दे रहे हैं कि जहां पे जाके आपको परफॉर्म करना होता है, जहां पे जाके आपको रुकना होता है, विकेट के ऊपर स्टे करना होता है और आगे आती बॉल को अपने खेलना होता है, वहां पे आप जाके बाबर आजम को जगह दे, अचानक से उनकी जगह तब्दील कर रहे हैं और उन्हें जाके कह रहे हैं आप फखर जमान के साथ खेले। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट का ये फैसला बहुत गलत था, मैनेजमेंट को उस तरह से चाहिए ही नहीं था। आप देखिए गलती वहां पे हुई है जहां पे इससे पहले टेस्ट मैच के अंदर जहां पे शान मसूद को कहा जा रहा था कि वो आएंगे एज अ ओपनर आएंगे टीम के अंदर, और वहां पे इमामुल हक भी मौजूद थे। इमामुल हक को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच इसलिए नहीं खिलाया गया था कि अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो वो चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड में टॉप के ऊपर या टॉप 48 की एवरेज है, 48 की एवरेज है उनके नवीद ओडीआई में। चलें एक टूर अच्छा ना हुआ, एक टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा ना खेला, वो ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन इतना क्या जुर्म कर दिया था इमामुल हक ने कि आप उसे बिल्कुल ही लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, कंसीडर ही नहीं कर रहे। और जब ऐसा था कि साइम अयूब की जगह पर सबसे डिजर्विंग अगर देखा जाए तो वो इमामुल हक ही थे, लेकिन इसके बावजूद आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी पूरे टूर्नामेंट को एक तरह से आपने दांव पर लगा दिया। अब शुरू में ही आपने दुआओं पर छोड़ दिया शायकीन को कि भाई दुआएं करें, बस हमारा आगाज ही यहां से हो रहा है। अब ब्लेंडर नहीं था, मैं आपको बताऊं ये साजिश थी। जब इमामुल हक को टीम के अंदर रखा गया था तो यही वजह थी उनको रखने की, और फिर उनको शामिल क्यों नहीं किया गया स्क्वाड के अंदर जब वो मौजूद थे, और क्यों शान मसूद ऊपर आ रहे थे, क्यों इमामुल हक को मौका नहीं दिया गया? क्योंकि अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो वो चैंपियन ट्रॉफी में टॉप ऑर्डर के तौर पे आ जाएंगे इमामुल हक की जगह। और यहाँ पे ये जो शान मसूद के आने की बातें हो रही थी, ये साजिश हुई है पूरी, और वहां पे शान मसूद ने उनको नहीं आने दिया, उनको 11 के अंदर जगह नहीं दी गई। अगर वो परफॉर्म कर जाते तो आज बाबर आजम की जगह इमामुल हक फखर जमान के साथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे होते। ये आप ब्लेंडर नहीं था इनका, ये साजिश थी इनकी, प्लानिंग के तहत किया गया सारा कुछ। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि शान मसूद साहब डिस्कशन में थे कि उनको लाया जा रहा है साइम अयूब की जगह पर। शान मसूद साहब टेस्ट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इमामुल हक को मैच नहीं दिया ताकि ये ना हो कि वो परफॉर्म कर जाए और टीम में आ जाए और फिर उसके नतीजा में उनका जो डिस्कशन है वो उससे आउट हो जाए। ऐसा हुआ है, आप ये कह रहे हैं?
बात चल रही थी शान मसूद के हवाले से, उन्हें ये बात कही गई थी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी होती है, क्योंकि मीडिया की तरफ से भी काफी सारी बातें आ रही थी कि शान मसूद खुद से परफॉर्म कर नहीं पा रहे, टीम उनकी जीत नहीं रही, तो ये कैसे आएंगे। तो शान मसूद ने ये एक चांस लिया था कि इमामुल हक को बाहर रखे, मैं ऊपर आके बैटिंग करता हूँ, मैं अगर कामयाब हो जाता हूँ तो फिर एक नाम बन जाएगा कि ठीक है शान मसूद को आप लेकर इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए ले आए। तो वो उन्होंने इमामुल हक को रोका, उन्होंने इमामुल हक को सही। 11 जगह नहीं दी, यही सबसे बड़ी वजह थी। वरना इमामुल हक आज आपके सामने होते हैं। इमामुल हक की 48 की जैसे आप बात करें एवरेज है, गलती उसकी ये उस बंदे की गलती ये है कि पहली बार जब वो आई थी टीम के अंदर तो उस वक्त उनकी जरूर पर्ची मौजूद हुई होगी, उस वक्त जरूर किसी ने सिफारिश की होगी उनकी, लेकिन कम से कम आप वो परफॉर्मेंस के अंदर मौजूद थे, वो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक के अंदर भी, और उन्हें आना चाहिए था। मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी गलती की थी और ये गलती पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। और ये अप टू सारे मैचेस आप देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है पीछे, आपके पास कौन होगा टॉप ऑर्डर अगर बाबर आजम को भी आप हटा सर देते, तो मेरा ख्याल है आपके पास खुशदिल शाह हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ हैं, इतने बड़े नाम हैं नवीद साहब आपके पास, आप क्यों इतना घबरा गए यार। ये देखें ना, बीपीएल में परफॉर्म किया उनको लेकर आए, फ़हीम अशरफ साहब ने कहीं भी परफॉर्म नहीं किया उनको लेकर आए हैं, उनकी 9 की एवरेज है, किसी और की है 9 की एवरेज, आप मुझे बताएं। नहीं, फ़हीम अशरफ साहब को शामिल करके आप स्पोर्ट्स बोर्ड के क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो जी हजूरी तो जरूर कर लेंगे, वो अपनी प्रमोशन तो जरूर करवा लेंगे, वो किसी सियासी शख्सियत के सामने अच्छे तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा जब फ़हीम अशरफ जैसे लोग और खुशदिल शाह जैसे लोग हैं जो आप उन्हें बीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजाक किया गया, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस के साथ मजाक किया गया। फ़हीम अशरफ को ले आना, कम से कम मेरा ख्याल है इनको बंद कर देना चाहिए, सारे अपने अपने कोचिंग सेंटर बंद कर देने चाहिए, पाकिस्तान को अपनी बी टीम्स को रोक देना चाहिए। अगर अभी भी इस वक्त में भी फ़हीम अशरफ की गुंजाइश मौजूद है टीम के अंदर, तो मेरा ख्याल है बाकी सारे जितने भी लोग डोमेस्टिक के अंदर सर उन लड़कों का क्या कसूर था, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिनको आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जिनको आप साउथ अफ्रीका लेकर गए थे, मुश्किल सीरीज आपने खिलाई और बाद में आप पैराशूटर्स और पैरा ट्रूपर्स, मैं क्या क्या बात करूं इस पर। अच्छा, आपको लगता है नवीद पाकिस्तान कम बैक करेगा, अब जो हो गया सो हो गया, और करेगा तो कैसे कर सकता है। देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो वो वही कुछ चमत्कार करें, वो अगर आपके शाहीन शाह अफरीदी ऊपर के आने वाले 2 ओवर्स के अंदर कोई अच्छे रन वो आउट करें, किसी को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप ये बात कर सकते हैं न्यूजीलैंड को आप अंडर प्रेशर लेकर आए, तो ये कोई बात है। वरना ओवरऑल ये इतना बड़ा रन नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है इस विकेट के ऊपर कि जिसको आप अब तो आप T20 क्रिकेट के अंदर 240 रन बन जाते हैं, 250 रन बन जाते हैं, तो 4 ओवर की गेम में एक ऐसे विकेट के ऊपर कि जब शाम को ड्यू फैक्टर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा होगा, शाम के वक्त में जब वो अच्छे पोजीशन में मौजूद है, पिछले 2 मैचेस वो जीत कर भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको वो अच्छे मोमेंटम में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पहले बैटिंग की है, बड़ा बुरा फ्लॉप शो पेश किया है, 243 रन का पाकिस्तान की जानिब से टारगेट दिया गया है। देखते हैं कि न्यूजीलैंड टीम ये मैच जीतती है या फिर पाकिस्तान जीतता है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत आसानी से जीत जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।